और विदाई मांगते हुए अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। ऋषि मुनि महात्मा से विदाई मांग रहे हैं और वही विदाई मांगने के क्रम में अत्रि ऋषि के आश्रम पे भगवान जाते हैं। अरे पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। अत्रि ऋषि के खुशी के ठिकाना नहीं रहा कि मेरी कुटिया पे आज भगवान पधारे। आनंदित हो गया, प्रमोदित हो गया, प्रसन्न हो गया और बड़े सुंदर स्तुति करने लगे। और स्तुति करने के बाद क्या कहते हैं? बिनती करी मुनि नाय सिर, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। हे प्रभु, यही हमको प्रार्थना है आपसे कि आपका चरण में जो प्रेम है मेरा वो खत्म ना हो, दिन पर दिन मेरा प्रेम बढ़ता चला जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। और इधर भगवान राम अत्रि ऋषि से कुछ बात कर रहे हैं और उधर मैया सीता माता अनुसुईया के जाके पांव पड़ने लगे, क्योंकि माँ तो माँ से ही मिलेगा ना। माँ से जाके मिलने लगे। अनुसुईया माता ने आशीर्वाद दिया और सुंदर वस्त्र पहनाया। कैसा वस्त्र पहनाया? दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य वस्त्र धारण कराए माता सीता को मैया अनुसुईया ने, जो नित्य नवीन रहने वाला है, जो अमल है उस पर कभी मल चढ़ता ही नहीं, गंदगी चढ़ता ही नहीं। नित्य नूतन वस्त्र धारण कराए मैया। और कहते हैं कहरी सबधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछो ब्याज बखानी। अब नारी धर्म को उपदेश कर रहे हैं माता अनुसुईया श्री सीता जी से। और राम जी के जो आप कथा सुने कि श्री सीता जी को श्रृंगार कर रहे हैं मेरे राम, इससे आप क्या शिक्षा ले रहे हैं? अपने धर्म पत्नी को आदर देना चाहिए हर हमेशा। धर्म पत्नी साक्षात लक्ष्मी मैया है। जिस घर में पत्नी को आदर दिया जाता है उस घर में वैभव का कभी कमी नहीं होता। प्रेम से बोले लक्ष्मी मैया की जय। भगवान राम अपने चरित्र से शिक्षा देना चाहते हैं कि सजाना है तो अपनी प्रिया को सजाओ। अगर सजाने के मन करे तो अपनी दुल्हन के सजाओ ने, कौन मना करता है? अनेक प्रकार के हार ला करके, अनेक प्रकार के श्रृंगार ला करके उनको प्रसन्न किया करो। इससे ऐसी अद्भुत शिक्षा लेना चाहिए। और अब तक चल रहा था पुरुष वर्ग का ज्ञान मार्ग की सुझाव।
अब माता अनुसुईया के द्वारा नारी के प्रति शिक्षा दिया जा रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम। बिल्कुल चुप रहिए, जो कहना है कहने दीजिए, हमको कथा करना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के जय। जय जय श्री राधे रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हे माखन चोर, आप मेरे चित्त को भी चुरा लीजिए ना, कि हमेशा हमेशा के लिए आप में मैं डूबा रहूं। और वही माखन चोर है मेरे राम जी, ये अपने चरित्र से जीव को चित्त को चुरा लेते हैं। और जिनका एक बार चित्त चोरी हो गया तो हो गया। ये ऐसी रंग है, इस पे फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। जब एक बार चढ़ जाता है और जिसको ये रोग लग जाता है तो फिर ये रोग छुड़ाने वाला कोई नहीं है। ये रोग लग गया था मीरा मैया को, सब परेशान हो गया ये रोग छुड़ाने के लिए, लेकिन रोग नहीं छूटा। इसीलिए भगवान से हमारी प्रार्थना है कि जितने मेरे प्यारे भक्तों हैं सबको ये रोग लग जाए, कि इसी रोग में परेशान रहे। अच्छा, रोग में आदमी परेशान रहता है, और यह भी रोग जिसको लग गया वो भी परेशान रहता है। काहे से? संसार से। संसार से ये परेशान रहता है। इसको तो कुछ और रोग लगा है, संसार कुछ और दिखाता है, कहां से समझ में आएगा। और इधर माता अनुसुईया कहते हैं, कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछो ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब गुण राजकुमारी। हे राजकुमारी, श्री सीता जी से कह रहे हैं, हे राजकुमारी, यद्यपि माता पिता भ्राता बहुत हितकारी है, माता पिता और भाई बहुत ही बड़ा हितकारी है, लेकिन मित्र जो है ना, मित्र कौन है? मित्र एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा मित्र उनका पति है, और एक पति के लिए सबसे बड़ा मित्र उनका पत्नी है। इससे बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। माता अनुसुईया कहते हैं कि हे राजकुमारी, मीत प्रद सब गुण राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेव न तेही। हे वैदेही, एक दानी होता है, एक अमित होता है। अमित दानी, अमित भरतारा। अमित के अर्थ होता है अनंत, इसका कोई अंत ही नहीं है। पति देवता जो है ये भरतारा है। एक नारी को जहां तक बन सके खुश रखने के प्रयास करते हैं पति। माता अनुसुईया कहते हैं, इससे बड़ा भरतार और इससे बड़ा कोई नारी के लिए है ही नहीं। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। ऐसे पति को जो सेवा नहीं करते हैं वो नारी अधम है।
वो नारी अधम है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी। हम कितना धर्म करते हैं, हम कितना मित्र को मानते हैं, हम कितना पति को मानते हैं, ये परीक्षा। कितना मेरे पास धीर है। कई लोग कहते हैं ना हम तो बहुत धीरज धरते हैं, अब कई लोग कहते हैं हम तो प्राण से भी ज्यादा अपने मित्र को मानते हैं, और कई नारी कहते हैं हम तो प्राण से ज्यादा अपने पति को मानते हैं, और कई लोग कहते हैं हम तो धर्म पे ही विश्वास रखते हैं, इधर उधर नहीं होते हैं भैया। लेकिन माता अनुसुईया कहते हैं आपत्ति विपत्ति काल में भी ये चारों बना रहे तब माना जाएगा, और नहीं तो ये सच्चा प्रेम नहीं है। मित्र तो है लेकिन सुख के लिए है, और दुख अगर आ गया तो मित्र नजर छुपा के हट जाते हैं, पता नहीं क्या मांग लेगा हमसे। ये मित्र नहीं है। धर्म तो हम करते हैं, लेकिन घोर आपत्ति आने के बाद भी अगर हम धर्म नहीं छोड़ते हैं तभी हमारा धर्म भी सार्थक है और सच्चा है। जय श्री राम। नहीं तो कई लोग को देखा जाता है कि हम तो बहुत धर्म करते थे, सबसे बड़ा विपत्ति हमारे ऊपर आ गया, छोड़ो ये सब झंझट, कुछ नहीं संसार में है। देख लिया तुम्हारा परीक्षा हो गया धर्म का, तुम कितना बड़ा धर्मात्मा हो। और नारी के लिए कहते हैं जब पति प्रसन्न है, खुश है, हर चीज दे रहा है तब तो मानना स्वाभाविक है। लेकिन जब पति के पास कुछ भी नहीं है तब भी अपने पति के लिए जान दे रही है, उसी को पतिव्रता कहते हैं। इसीलिए मेरे राम को वनवास हुआ था, मेरे सीता को नहीं। माता कौशल्या ने कहा हे राम, सीता को तो समझाओ, इतनी सुकुमारी है, ये वन में कैसे रहेगी, और घर में जब रहेगी तो मेरा अवलंब रहेगा, इनसे कुछ चर्चा करके मैं अपना समय बिताया करूंगा, इसलिए समझाओ। राम कभी भी अपने मां के सामने सीता से बात नहीं किया था, ये मर्यादा है। लेकिन उस दिन मजबूरी है, राम ने सीता को समझाया, हे सीते, मां सही कह रही है, तुम घर में रह के मां की सेवा करो। मां सीता क्या कहती है, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, अतई नाथ पुरुष बिनु नारी। हे स्वामी, जैसे कोई नदी है उसमें जल ही नहीं है तो नदी के महत्व क्या है। जैसे ये शरीर है इसमें प्राण ही नहीं है तो ये शरीर के महत्व क्या है स्वामी। ठीक उसी तरह से कोई नारी है, उसका पुरुष ही नहीं है तो वो नारी किस काम का। फिर माता कहते हैं कि जैसे आप यूं समझे मेरे स्वामी, चंद्रमा के उग जाने के बाद जब हम लोग रास्ते में चलते हैं तो प्रतिबिंब भी मेरे साथ साथ चलता है। अब कोई कहे कि मैं जा रहा हूं और मेरे प्रतिबिंब, तुम कहां मेरे साथ जाते हो, तुम तो यहीं रहो। कोई आज तक अपने प्रतिबिंब को छेक के रख सकता है, पकड़ के रख सकता है। मैं तो आपकी छाया हूं स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। मां अनुसुईया कहते हैं कि जो अपने पति को सेवा नहीं करता वो अधम नारी है। वृद्ध रोग बस जड़
धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ये पति के गुण बता रहे हैं। अगर पति बूढ़ा भी है, जर्जर बूढ़ा है, शायद रोगी भी है, इतना सब में से एक ही चीज होगा, सब चीज एक ही व्यक्ति में नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। शायद वृद्ध भी है और शायद रोगी भी है और शायद बहुत बड़ा मूर्ख भी है और शायद धनहीन भी है, धन नहीं उसके पास है, और शायद अंधा है, नेत्र ही नहीं है उसके पास, और शायद बहिर है, कान से सुनता नहीं, और क्रोधी बहुत है, बहुत दीन है। ऐसा भी गुण वाला अगर पति हो तो इसे परित्याग कभी नहीं करना चाहिए नारी के लिए। ऐसे हो पति कर किए अपमान, नारी पाव जम पुर दुख नाना। ऐसा पति को भी अगर नारी अपमान करता है, मां अनुसुईया कहते हैं ये जमपुरी में जाकर के नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। खाली अपमान की बात है, अपमान के अर्थ क्या होता है? मुंह लगल बोल देना, गालियां सुना देना, झाड़ू दिखा देना, चप्पल दिखा देना, यही अपमान है। कभी भी अपने पति देवता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए माताओं को। अब करते हैं तो माता अनुसुईया कहते हैं कि नाना प्रकार के दुख जमपुरी में जाकर के वो भोगते हैं। जगत में पतिव्रता 4 प्रकार के है। मां अनुसुईया कह रहे हैं 4 तरह के पतिव्रता है। कौन कौन सा? उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के यश बस मन माही, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुयान पुरुष जगनाही। उत्तम के अस बस मन माही, जो उत्तम पतिव्रता है उनके मन तो अपने बस में है, पराये पुरुष को सपने में भी नहीं देखता। ये उत्तम क्वालिटी के पतिव्रता नारी का लक्षण है। और मध्यम का, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पतिव्रता नारी प्रायः पुरुष को तो देखता है, लेकिन बुरावर का है तो कहता है मेरा भाई के समान है। पिता के उम्र का है तो अपने पिता के दृष्टि से उसे देखता है। पुत्र का उम्र का है तो अपना पुत्र का दृष्टि से उसे देखता है। ये मध्यम है। और तो बहुत बात माता अनुसुईया कहते हैं, धर्म विचार समुझि कुल रहई, असोई निकृष्ट तिये श्रुति अस कहई। तीसरे प्रकार के नारी वो है जो अपना धर्म को विचार करके अपने आप को पातिव्रत धर्म को बचा लेती है।
क्या विचार करती है? मन में तो दूषित भाव आता है, लेकिन विचार करता है कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी का इतनी बड़ी नाम है, मेरे भाई का इतना बड़ा नाम है, मेरे कुल खानदान का इतना बड़ा नाम है, अगर मैं गलत पांव रखूंगा तो सब मेरा चौपट हो जाएगा, मेरे पिता का नाक कट जाएगा। ऐसा विचार करके जो अपने आप को संभाल के रखती है, इसको निकृष्ट कहते हैं। पतिव्रता तो है लेकिन निकृष्ट है। और माता अनुसुईया कहते हैं कि बिनु अवसर भय तेरह जोई, अजाने हुआ धम नारी जग सोई। जो बिना अवसर का बच गया, मन में तो भावना आ गया कि पर पुरुष के साथ मैं विहार करूंगा, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया, उस मौका से भी वो बच गया, स्पर्श ना हो सका। यह भी पतिव्रता है। लेकिन इनके लिए कहते हैं तो अति अधम है। इस तरह से 4 प्रकार के नारी के बारे में वर्णन किए हैं माता अनुसुईया। और माता अनुसुईया कहते हैं कि विधवा कौन होता है? विधवा जो भरे जवानी में विधवा हो जाती है, उसका लक्षण क्या है? जो अपने पति को त्याग करके और पराये पति में प्रेम करते हैं, ऐसे नारी भरी जवानी में विधवा हो जाती है। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझी तेहि सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। जय हो। पतिव्रत कोल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। विधवा होई पाई तरुणाई। मां अनुसुईया कहते हैं कि हे सीते, पति वंचक पर पति रति करई, जो अपने पति को ठगने वाला नारी है, प्रायः दूसरे पति से प्रेम करते हैं। जय हो। और अपने पति को ठग लेता है। ऐसे नारी रौरव नाम के नरक में जाकर के दुख झेलती है। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। और बैठे बैठे नींद लग रही हो, कितने का नाम लिया कीजिए। कितने समय तक दुख झेलता है? माता अनुसुईया कहती है कि 7 कल्प तक रौरव नरक परई। रौरव नरक में 7 कल्प तक पड़े रहेगी। और एक कल्प कितने को कहता है? कल्प कल्प। शत्रुयोगी सहस्त्राणि दिन में कम पितामह। चारों युग जब 1,000 बार व्यतीत हो जाता है, जय हो, ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, उसे 1 कल्प कहते हैं।
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग एक बार नहीं, एक एक हजार बार व्यतीत हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसे एक कल्प कहते हैं। ऐसे ऐसे 100 कल्प तक वो नारी रौरव नाम के नरक में पड़ा रहेगी, जो अपने पति से छल करने वाली है। और मां अनुसुईया कहती है कि क्षण सुख लागी जन्म शतकोटि, जिन्होंने एक क्षण के सुख के लिए, एक क्षण के सुख के लिए 100 करोड़ जन्म को बर्बाद कर दिया। दुख न समुझी तेहि सम को खोटी, उसके समान खोटी कौन होगा, उसके समान ना समझ कौन होगा, जो एक क्षण के लिए अपने जीवन को नष्ट कर दिया। और आगे क्या कहते हैं कि बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, नारी तो बिना श्रम के, बिना प्रयास के परम गति के अधिकारी हो जाते हैं सज्जनों। कैसे? पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई, जो छल को छोड़ करके पातिव्रत धर्म को केवल पकड़ लेता है, वो परम गति को प्राप्त हो जाती है नारी, बिना प्रयास को, केवल अपना पति को सेवा करके। इसीलिए तो हमारे शास्त्र में वर्णन है, पति अगर कोई तप करे, साधन करे, पूजा करे, पाठ करे, उसका आधा ऑटोमेटिक नारी के खाता में चला जाता है। विवाह के समय वो मंत्र दिया जाता है, ऑटोमेटिक उस खाता में कट के चला जाता है सज्जनों। अगर आपने 100% पुण्य किया तो 50% जो पुण्य है वो नारी के खाता में जाता है, धर्म पत्नी के खाता में, पाप पत्नी के खाता में नहीं, धर्म पत्नी। क्योंकि हमारे शास्त्रों ने अर्धांगिनी कहा है उसे, आधे अंग के वो मालिक है, और धर्म पत्नी है। जो नारी पाप कर रही है उस नारी के खाता में नहीं जाएगा, फिर वो खाता को बंद कर दिया जाएगा। और जो धर्म नारी है, पतिव्रता है, उनका खाता बराबर चालू रहेगा, मरते दम तक चालू रहेगा। जय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान जय। आइए, समय को भी ध्यान देना है, कितना समय हो रहा है। और देखिए, मेन बात है कि हम कथा कहना चाहते हैं और व्यास जी भजन गाना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मेल गड़बड़ हो जाता है। इसलिए व्यास जी को एक भजन गाने देते हैं, सुंदर भजन मेरे व्यास जी गाएंगे, अद्भुत भजन गाएंगे, आप लोग ताली से सेवा करेंगे। जय हो सिया राम राम, जय हो सिया राम राम। गाइए। कहते हैं ये जीवन बड़ा ही क्षण भंगुर है। आइए, एक भजन मैं ही गाता हूं। अरे पापी मन, यह नारी का मन हो या पुरुष का मन हो, जो गलत करता है वो पापी ही है। चाहे पुरुष प्रायः स्त्री के साथ संभोग करता है, उसके जैसे पापी कोई नहीं है। और चाहे स्त्री प्रायः पुरुष से मित्रता करता है, दोस्ती करता है। तो कवि कह रहे हैं कि रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन,
बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, पिंजरा से पंछी ताली बजा के गाइए। ये आपके आलस भगाने के लिए गा रहा हूँ। कर ले जतन ए पापी मन, कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। ए पापी मन कर ले भजन, ए पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा। क्यों बोलिए बोलिए है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा जय हो। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। देखिए भजन में मस्ती नहीं आ रहा है, जब मस्ती आवे तब भजन के आनंद है। जय हो। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है